जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तानी जनरल मुनीर को अमेरिका क्या बुला लिया ट्रंप ने और उनके साथ मीटिंग क्या कर ली। पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तान के लोग लगे हवा में उड़ने, उनको लगा कि अमेरिका उनके तरफ खड़ा हो चुका है, तब उनको भारत से भी डरने की जरूरत नहीं है। और अब वो जो अमेरिका से कहलवाएंगे भारत को लेकर अमेरिका वो कहने को तैयार होगा। लेकिन दोस्तों, आज की जो हम आपको खबर बताने वाले उसने पूरा गेम ही पलट दिया। जी हाँ, एकदम से पाकिस्तान को आसमान में चढ़ाकर धड़ाम से नीचे गिरा दिया मिस्टर ट्रंप ने। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तानी अधिकारियों पर बैन की बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका। दोस्तों खास करके पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिका में किया जाएगा बैन। जी हाँ, विधेयक कर दिया गया पारित। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप की समर्थक ने मुसलमानों को बता दिया बलात्कारी, कहा अमेरिका और यूरोप से इस्लाम का कर देंगे खात्मा। जी हाँ, बताएंगे कैसे अचानक से अमेरिका में पाकिस्तानी अधिकारियों और शरिया कानून को लेकर, मुसलमानों को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिकी सरकार। तो वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर बयान देते हुए जैश कमांडर के कबूलनामे पर बड़ा बयान दे दिया, जिसमें कहा गया है कि मसूद अजहर के परिवार को तबाह कर दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सुरक्षा बलों ने बहावलपुर में उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसका जवाब दोस्तों अपने भाषण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बताएंगे उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों वहीं जहां दुनिया भर से भर भर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की विशेष सामने आ रही है, तो वहीं विपक्षियों के सीने पर कैसे सांप लौट रहा है। दोस्तों कैसी बयानबाजी कर रहे हैं जन्मदिन के मौके पर, आप भी जानकर जाएंगे चौंक। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर दिल से 2014 के बाद से भारत को नया भारत बनाने और निरंतर भारत को दुनिया में आगे ले जाने और भारत की साख बढ़ाने का समर्थन करते हैं, तो सबसे पहले कमेंट में आज हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां खामोश नहीं बैठेंगे, पाकिस्तानी अधिकारियों पर बैन लगाने की तैयारी में अमेरिका। दोस्तों बता दें, अमेरिकी संसद में एक द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है जो पाकिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। इसमें विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाए जाने का जिक्र है। इस विधेयक को पाकिस्तान स्वतंत्रता और जवाबदेही अधिनियम यानी HR 5271 के नाम से जाना जा रहा है। ये ग्लोबल की मानव अधिकार जवाबदेही अधिनियम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्रवाई की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे में क्या है ये ग्लोबल मैग्निट्स्की, तो आपको बताते ग्लोबल मैग्निट्स्की एक अमेरिकी कानून है जिसे 2016 में पारित किया गया था, जो मानवाधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार में शामिल विदेशी व्यक्ति और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि संपत्ति फ्रीज करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना। यह कानून मानवाधिकारों के उल्लंघन या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को टारगेट करता है ताकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके और वैश्विक स्तर पर ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिल सके। दोस्तों पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ विधेयक लाने वालों में शामिल अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी रिपब्लिकन के सांसद बिल ह्यूजेंगा ने कहा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अमेरिका पाकिस्तान की सरकार सैन्य या सुरक्षा बलों में वर्तमान या पूर्व व्यक्तियों द्वारा किए गए स्पष्ट मानव अधिकार उल्लंघनों को नजरअंदाज नहीं करेगा। यह कदम पाकिस्तान में हालिया राजनीतिक अस्थिरता और मानव अधिकारों की स्थिति को लेकर अमेरिकी चिंताओं को दर्शाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है दोस्तों की पिछले दिनों अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में काफी गर्मजोशी देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का विधेयक पाकिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों को दर्शाता है। खास तौर पर यह विधेयक पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाने पर लेता है, जिन पर राजनीतिक हस्तक्षेप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया पर दबाव डालने के आरोप लगे हैं, जैसा कि हालिया घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान में राजनीतिक दमन की घटनाओं ने इस विधेयक को बल प्रदान किया है। अब ऐसे में दोस्तों किन किन नेताओं पर, किन किन सेनाओं पर यह बैन लगने वाला है दोस्तों, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नाम सबसे पहले सामने आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अर्श पर से सीधा फर्श पर ला दिया। अमेरिका में पारित किए गए इस विधेयक के बाद पाकिस्तान के अंदर शोक का माहौल है कि अमेरिका न जाने किस पर बैन लगा देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें,
इधर ट्रम्प की समर्थक ने मुसलमानों को बलात्कारी बताकर अमेरिका और यूरोप से इस्लाम का खात्मा कर देने की बड़ी धमकी दे दी। दोस्तों, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक नेता वैलेंटीना गोमेज एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में है। वैलेंटीना ने ब्रिटेन में एक रैली में बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने अपने इस भाषण में मुसलमानों के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बातें कही, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गोमेज ने एक्स पोस्ट पर सीधे सीधे लिखा कि उनका मकसद अमेरिका और यूरोप से इस्लाम को खत्म करना है। इस भाषण ने न केवल ब्रिटेन में बल्कि पूरी दुनिया में अप्रवासी और धार्मिक भावनाओं को लेकर चल रही बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया। दोस्तों, ब्रिटेन में दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन के समर्थन में एक रैली में बोलते हुए वैलेंटीना गोमेज ने विवादों से भरे कई बयान दे दिए। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर भी हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीडोफाइल यानी कि बच्चों का यौन शोषण करने वालों को पीडोफाइल कहते हैं, उनका संरक्षक बता दिया। कह दिया कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बच्चों का यौन शोषण करने वालों का संरक्षक है। जानकारी के लिए बता दें कि गोमेज का इशारा उस पुरानी आलोचना की तरफ था जब कीर स्टारमर ब्रिटेन के मुख्य अभियोजक थे। उस समय उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने उन मामले को दबाने की कोशिश की थी जिसमें पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों द्वारा नाबालिग ब्रिटिश लड़कियों के यौन शोषण करने का आरोप था। अब ऐसे में दोस्तों गोमेज ने खुले तौर पर मुसलमानों को बलात्कारी कहा और लोगों से खड़े होने और लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा ये अभी या फिर कभी नहीं का समय आ चुका है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर ये बलात्कारी मुसलमान ब्रिटेन पर कब्जा कर गए तो वे केवल आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करेंगे बल्कि आपके बेटों के सिर काट देंगे, जैसा कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में किया था। इसीलिए या तो हम लड़े या फिर मरे, हम योद्धा हैं, हम जीसस क्राइस्ट के योद्धा हैं। उन्होंने मुसलमानों को मुस्लिम देशों जिनमें शरिया कानून चलता है वहां वापस भेजने का भी बयान दिया। गोमेज ने कहा कि ब्रिटेन को एक ऐसे नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जिसके पास ब्रिटिश लोगों के लिए खड़े होने की हिम्मत हो और जो इन बलात्कारी मुसलमानों और गंदे गलीचों को वापस उनके शरिया देशों में भेज सके। दोस्तों, जिनको याद नहीं उनको बता दें, वैलेंटीना गोमेज पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं। वो कुरान को जलाने के लिए भी चर्चा में आई थी, जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके लिए दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई थी। अब दोस्तों, हम आपसे आपकी राय लेना चाहते हैं कि वैलेंटीना गोमेज ने जो बातें कही हैं क्या वो सही है या गलत? क्या उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सही है या गलत? इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में पहुंचे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैश के उस आतंकी का भी जिक्र किया जिसका 16 सितंबर को वीडियो सामने आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कल जैश का आतंकी रो रो कर हाल बता रहा था। बता दें कि आतंकी का जो वीडियो सामने आया था उसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि भारत ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये खबर हमने कल भी दोस्तों खबर किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी का रिएक्शन आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकानों को उजाड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज का भारत किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घर में अगर माँ ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है, अगर माँ बीमार है तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कौशल निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करता हूँ। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी आज मैं विश्वकर्मा जयंती पर आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ वाग देवी को नमन करता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान और उस आतंकवादी के सरगना जैसे मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास का क्लैरिफिकेशन देना, ये भारत के विपक्षियों के हर एक सवालों का तगड़ा करारा जवाब है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की मोदी सरकार सिर्फ बड़ा बड़ा हाँक रही है, कुछ भी कैजुअलिटी नहीं हुई पाकिस्तान में। ऐसा कहने वाले विपक्षियों को तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों, जब खुद आतंकवादी अपना हाल बता रहे हैं भारत के आक्रमण के बाद। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथों अगली खबर की बात करते हैं, जहां
उधर राजनाथ सिंह जी ने भी खुली चेतावनी देते हुए कह दिया कि फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर। क्यों कहा, बता दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इन दावों को खारिज कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के लिए उन्होंने हस्तक्षेप किया था। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की वजह से निलंबित नहीं की गई। रक्षा मंत्री ने यहां हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में अपने संबोधन में कहा कि यदि भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह द्विपक्षीय मामला है और कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी हां, उधर बता दें, खालिस्तानियों ने कनाडा में दी बहुत बड़ी धमकी। वैंकूवर स्थित भारतीय दूतावास पर करेंगे घेराबंदी। दोस्तों, सवाल यह है कि भारत कनाडा के सुधरते रिश्ते खालिस्तानियों को नहीं आ रहा क्या रास? इंडियन कॉन्सुलेट पर कब्जे की धमकी। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की जमी बर्फ पिघलने शुरू हुई है, लेकिन यह खालिस्तानी संगठनों को रास नहीं आ रही। अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस ग्रुप ने वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी इंडियन कॉन्सुलेट को घेरने और उस पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। SFJ ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक के चेहरे पर निशाना साधा गया है। संगठन का आरोप है कि भारतीय दूतावास खालिस्तान समर्थकों पर निगरानी रखने और जासूसी नेटवर्क चलाने का काम कर रहा है। यही नहीं, ग्रुप ने साफ साफ कहा है कि 19 सितंबर यानी गुरुवार को कोई भी इंडो कनाडाई अगर वीजा या पासपोर्ट के काम से कॉन्सुलेट जाने की सोच रहा है तो वो तारीख बदल ले। दोस्तों, SFJ ने बयान में 2023 में मारे गए खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर का भी जिक्र किया। संगठन का कहना है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में वो खुद स्वीकार किया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका की जांच हो रही है। SFJ ने आरोप लगाया कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी भारत की जासूसी गतिविधियां कनाडा में जारी हैं। यानी कि दोस्तों, भारत कनाडा के बीच रिश्तों में जमती बर्फ को पिघलते देख खालिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब नई धमकी देने लगे हैं। दोस्तों, काफी टाइम बाद। साथ ही साथ आपको बता दें, इधर नाटो से टेंशन के बीच रशिया ने बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया दोस्तों, जिसमें भारत भी हुआ अपना शामिल। ये देखकर अमेरिका की भौहें तन गई। दोस्तों, नाटो देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रशिया और बेलारूस ने जापद 2025 नाम से एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें कई देशों ने भाग लिया, लेकिन भारतीय सेना की भागीदारी ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में खासा ध्यान खींचा है। रूसी सरकारी एजेंसी तास के अनुसार भारत ने इस अभ्यास में अपनी 65 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी भेज दी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, इस 5 दिवसीय अभ्यास में करीब 1 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें परमाणु सक्षम बम वर्षक विमान और युद्धपोत भी शामिल थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैन्य वर्दी में नजर आए और उन्होंने अभ्यास के अंतिम चरण का संचालन किया। यह युद्ध अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब नाटो देश पोलैंड ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा में रूसी ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों, भारत की ओर से बेहद सम्मानित कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी इस अभ्यास का नेतृत्व कर रही थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस भागीदारी का उद्देश्य रूस के साथ सहयोग और आपसी विश्वास की भावना को मजबूत करना है। भारत के अलावा ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कोंगो यानी DRC और माली की टुकड़ियों ने भी भाग लिया। जी हां दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कमेंट में कहिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर दुनिया से किन किन नेताओं ने क्या क्या संदेश भेजा और विपक्षियों को क्यों नहीं पच रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले जश्न, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी को एडवांस में शुभकामनाएं दे चुके हैं। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम नेता भारतीय प्रधानमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। भारत के खास दोस्त और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे मित्र रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने भी बुधवार को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पुतिन ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच साझेदारी को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के अत्यंत व्यक्तिगत योगदान की भी जमकर सराहना की। पुतिन ने कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, कृपया अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि आप हमारे देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग विकसित करने में एक महान व्यक्तिगत योगदान रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्होंने मोदी जी को अपना खास दोस्त बताया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा एक्स पर कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की
की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि वे भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएं और हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करें। वहीं दोस्तों, एक से एक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष दी है, लेकिन आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी आदत क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आपको पीएम मोदी जी की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? उधर आपको बता दें, उनके जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। दोस्तों, एक दिन में ही एकत्र होगा 3 लाख यूनिट। जी हां, आज अखिल भारतीय 13 पंख युवक परिषद रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के तहत देश भर में 7,000 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिनका लक्ष्य एक ही दिन में 3 लाख यूनिट रक्त जुटाना है। खास बात यह है कि यह महाअभियान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और कई अफ्रीकी देशों सहित कुल 70 देशों में चल रहा है। इससे पहले 2022 में भी 13 पंथ परिषद ने एक दिन में 2.5 लाख यूनिट ब्लड जुटाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं जो जनहित में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्षियों को पचता नजर नहीं आ रहा। उद्धव की सेना कह रही है, क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जश्न मनाया जा रहा है? उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्मदिन के मौके पर चल रहे आयोजनों को लेकर टिप्पणी की। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि जब देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है तो उसके बारे में भी इस मौके पर सोचना चाहिए। अखबार के संपादकीय में लिखा गया कि देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते समय भाजपा के लोगों को इस बात का जरा भी ध्यान रखना चाहिए। अखबार लिखता है कि किसी भी पार्टी को अपने नेता का जन्मदिन मनाना ही चाहिए, लेकिन कुछ जरूरी सवालों पर भी बात होनी चाहिए। अखबार कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए हैं। भाजपा के लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अपने नेता का जन्मदिन मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या देश में इतना अच्छा माहौल है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाए? और क्या उन्हें जनता की शुभकामनाएं स्वीकार करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी बीते 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी और उनके समर्थकों को अब तो ये सोचना चाहिए कि आखिर इतने सालों में उन लोगों ने देश के लिए क्या क्या किया। सामना लिखता है कि हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। इससे पता चलता है कि देश में कितनी गरीबी है। हर महीने 80 करोड़ आबादी को 10 किलो राशन दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी इसके लिए अपनी तारीफ करते रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ तो गरीब रेखा से नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ कहा है दोस्तों उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने। आपको बताने लगे तो खबर बड़ी लंबी हो जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यह सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर जन्मदिन पर जश्न मनाया भी जा रहा है तो क्या पार्टियां की जा रही हैं? क्या गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं? क्या क्लब में जाकर नाचा जा रहा है? नहीं ना। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जन्मदिन के अवसर पर अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, लोगों को भोजन कराया जा रहा है, और भी जितने अच्छे कार्य हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसमें फिर बुराई क्या है? लेकिन नहीं, विपक्षियों का कार्य है घेरना, और वो अपना कार्य बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो बनता है। लेकिन जाते जाते जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएम मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।